8 नंबर मेरा प्राइम नहीं है, तो ये बता देगा 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। फ्रेंड सेट 2 में हमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है चेंज द डेट एंड टाइम्स, 5 मार्क्स का है। तो डेट एंड टाइम सिंपल है, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और एडजस्ट डेट एंड टाइम जाऊंगा, तो इसके अकॉर्डिंग मैं डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली पे अपना टिक कर दूंगा। तो इस तरह हम डेट एंड टाइम कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है क्रिएट एंड मैनेज शॉर्टकट्स। तो करना क्या है, डेस्कटॉप पे आइए, राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू जाइए और शॉर्टकट कर दीजिए। कोई भी फोल्डर हो पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल मैं एक फोल्डर ले लेता हूँ, यहाँ पे जिस तरह मैं डी ले लिया और यहाँ पे जाके मैं एक प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ और यहाँ देखेंगे टाइप नेम आ गया और फिनिश कर दिया। तो इसी हिसाब से मेरा ये शॉर्टकट हो गया। जब डबल क्लिक करूंगा तो मेरा शॉर्टकट फोल्डर खुल जाएगा। उसी तरह इसका नेम और मैनेज करने के लिए आप उसी तरह इसमें मैनेज कर सकते हैं। सेकंड यही पूछ रहा था ना, क्रिएट शॉर्टकट और मैं कॉन्फ़िगर रिमोट असिस्टेंट। अब रिमोट असिस्टेंट करना क्या है, आपको विंडो आर प्रेस करना और CSCYSMD.CPL टाइप करना और ओके कर देना। तो यहाँ पे आप अपने रिमोट पे आ जाएंगे कंप्यूटर पे। फिर यहाँ पे जाके एडवांस पे करना और कितने टाइम के लिए ओके करके सेव करके अप्लाई ओके कर दीजिएगा। तो इस तरह सिलेक्ट ऑफ यूजर आप इस पे सिलेक्ट करिए, एवरीवन करिए, ओके कर दीजिएगा और ओके करके आपका रिमोट असिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्फ़िगर एंड मैनेज अपडेट्स। अब मैनेज अपडेट्स का कैसे करेंगे हम इसमें, तो सिंपली आपको विंडो आई दबाना है, तो आप इस पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपना विंडो अपडेट्स में देख लीजिएगा और चेक्स फॉर अपडेट में इन सारी चीजों को आपको दिखाना कैसे है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिख लीजिए। अब स्क्रीनशॉट लेते हैं, कैसे करते हैं, क्या है, एक पीपीटी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल विंडो शिफ्ट और एस दबाऊंगा तो सबका यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ जाएगा। इन सबको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और लेट से मैं अपने यहाँ पे सर्च बार में अपना पीपीटी एंटर कर दूंगा। तो पीपीटी क्या है, मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। न्यू यहाँ पे जाऊंगा, न्यू स्लाइड पे इस पे क्लिक करूंगा, इसको यहाँ से मैं इस पे क्लिक करके कंट्रोल वी कर दूंगा और इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा मैं, सो दैट कि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। हो सकता है कि यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर है तो यहाँ पे आंसर .1 कर दीजिए। .1 का आंसर है कौन सा है, ए है, बी है, उसी तरह यहाँ पे अपना ए बी करके इसको बोल्ड कर दीजिए और कैलिब्री कर दीजिए। थोड़ा सा देखने में ज्यादा अट्रैक्टिव करेगा और इसे यहाँ से करिए क्या, राइट क्लिक करके कॉपी करिए और यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर दीजिए। आप चाहें तो इसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इस पे कलर देना हो या कुछ भी देना हो, तो यहाँ पे आप इस पे करिए क्या, इंसर्ट पे जाइए और सेव पे जाके कोई डिजाइन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इसको ऐसे करके दे दीजिए और इसी कंटेंट को यहाँ से मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूंगा। तो थोड़ा देखने में मेरा क्या लगेगा, अच्छा लगेगा देखने में। और यहाँ से इसको एंटर कर दीजिए, आंसर 1 का है। तो इस तरह क्या है, आप एक पीपीटी बना सकते हैं। इसको डेल कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये मेरी फर्स्ट स्लाइड होगी। सेकंड इसी तरह राइट क्लिक करिए और सेव जाके यहाँ पे अपना सेव एज पे, सेव एज पीडीएफ आ रहा है तो पीडीएफ में इसे सेव कर दीजिएगा, तो आपका एक स्लाइड बनके तैयार हो जाएगी। तो इस तरह आप अपने क्वेश्चन को दिखा सकते हैं। सेकंड की बात करूं, यहाँ पे राइट एंड एग्जीक्यूट द फॉलोइंग लाइनक्स कमांड, हाउ मेनी यूजर वेयर लॉग्ड ऑन टू योर सिस्टम। तो वो कैसे होगा, तो जल्दी से मैं यहाँ पे अपने उबुंटू पे आ जाता हूँ। उबुंटू पे आ जाता हूँ, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है बोलने का। तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टाइप करना है हु, मतलब कौन लॉग्ड इन है, हु करिए और WS करिए और डैश करके L कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं ही लॉग्ड इन हूँ तो मैं दिखाऊंगा, तो नहीं तो नंबर ऑफ यूजर है। तो पहला कमांड मेरा इस तरह चलेगा। दूसरा पूछ रहा है लिस्ट द टेक्स्ट फाइल इन योर करंट डायरेक्टरी। तो करंट डायरेक्टरी में लिस्ट ऑफ फाइल कितनी है, तो वो कैसे करेगा, डैश करके मैं LS करता हूँ तो नंबर ऑफ लिस्ट में यहाँ पे खाली LS टाइप करूंगा तो नंबर ऑफ यहाँ पे मेरी फाइल यहाँ पे शो हो जाएंगे, नंबर ऑफ डायरेक्टरी कितनी। अगर पूरी फाइल देखना हो, लेट से यहाँ पे LS करूंगा star.txt करूंगा तो नंबर ऑफ जितनी भी फाइलें हैं मेरी शो कर देगा। जिस तरह एक फाइल यहाँ पे शो हो रहा है तो एक ही फाइल यहाँ पे बनी हुई है। अब फॉर एग्जांपल सेकंड में कह रहा है रीनेम वन ऑफ योर टेक्स्ट फाइल इन दी करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी में एक फाइल है, उसका मेरे को रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए MV कर दिया और फाइल यहाँ पे 1.txt है। इस फाइल का नेम मैं फाइल 2.txt कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे फाइल चेंज हो गई, लेकिन पता कैसे चलेगा, LS कर दूंगा दोबारा से और वही TXT कर दूंगा तो मेरे को दिखेंगे यहाँ पे फाइल 2 आ गया। तो ये ना मेरा फाइल चेंज हो गया। थर्ड पूछ रहा है कि थर्ड मेरे पे पूछ रहा है कि राइट सेल स्क्रिप्ट टू परफॉर्म इंटीजर एरिथमेटिक ऑपरेशन। तो एरिथमेटिक परफॉर्मेंस हमें कैसे करना है, देखिए कोई भी सेल स्क्रिप्ट पे जाने से पहले मैंने सबसे पहले बताया था कि नैनो हम टाइप करते हैं और एरिथ है तो एरिथ.sh मतलब सेल स्क्रिप्ट मेरा होगा यहाँ पे कमांड। तो नैनो से हम वहां पे अपने इस पे स्क्रिप्ट पे चले जाएंगे और फिर यहाँ पे मैं अपना स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट बनाई हुई है। तो यहाँ पे ये शुरू की फाइल होती है जो आपके सिस्टम को, मतलब अपने सिस्टम को बताने के लिए हैज एक्सप्लेनेशन बिन बैश का साइन यूज हम करते हैं कि यहाँ पे मैं एक एरिथमेटिक इंटीजर परफॉर्म करने वाला हूँ। तो देखिए इको का मतलब हो गया कोई भी फाइल में एंटर करने के लिए, मतलब कुछ टेक्स्ट एंटर फर्स्ट इंटीजर। ये अपीयर होगा कब, जब मैं कमांड रन करूंगा और वही यहाँ पे सेकंड होगा और रीड A करेगा, B करेगा और ये परफॉर्म करेंगे ऐसे ऐसे करके। तो इको के अंदर ऐड सबसिस्टम, ये डॉलर का साइन है, मतलब सम करेगा, डिफरेंस करेगा, ये पूरा एक परफॉर्म करके देगा। लेकिन कैसे पता चलेगा, इसको जल्दी से कंट्रोल O करके सेव करूंगा, एंटर करूंगा, कंट्रोल X करूंगा तो मैं इसी पे आ जाऊंगा। अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है, तो कोई भी टास्क परफॉर्म CHMOD प्लस X करूंगा यहाँ पे मैं और फिर क्या है मेरा arith.sh। तो ये CHMOD क्या करता है, अपना परमिशन देता है। प्लस X क्या करेगा, एग्जीक्यूट। अगर आप प्लस X नहीं करेंगे तो वो खाली रीड करेगा, मतलब आपको एग्जीक्यूट करके नहीं देगा। और
मेरी फाइल का नाम क्या था, arith.sh, मतलब सेल स्क्रिप्ट था। तो ये यहाँ तक मेरी फाइल का परफॉर्म होके आ गया है। अब किसी भी फाइल को कमांड पढ़ने के लिए हमें कॉल करने के लिए ./arith.sh का मैं यूज करूंगा। तो देखिए फर्स्ट आगे ना एंटर फर्स्ट इंटीजर, तो मैं फर्स्ट इंटीजर क्या टाइप करूंगा 10 और सेकंड इंटीजर क्या 5। तो मेरा क्या आएगा, ये परफॉर्म करके दिखा देगा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसको सेव कर दीजिएगा, ज्यादा हार्ड एग्जाम आता नहीं है इसमें, सिंपली आपको परफॉर्म करना है, या पीपीटी या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके ऊपर है वो। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। तो ये हमारा सेट 2 यहाँ पे क्लियर हो गया। देखिए जल्दी से सेट पार्ट 3 की डिस्कस करूं तो इसमें कह रहा है कॉन्फ़िगर एंड ऑप्टिमाइज यूजर अकाउंट कंट्रोल, मतलब यूजर अकाउंट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज करना है, मतलब प्राप्त कैसे करना है। तो सिंपली राइट क्लिक करके, हो सकता है यहाँ पे आपको माई कंप्यूटर ही नहीं दे तो आप कैसे जाएंगे, तो पहले की वीडियो में मैंने बता रखा है कि पूरा ब्लैंक होगा, तो आप कैसे माई कंप्यूटर कैसे दिस पीसी कैसे ढूंढेंगे। यहाँ पे चले जाना और लोकल यूजर देखेंगे, तो लोकल यूजर और यूजर पे क्लिक करेंगे तो ऑप्टिमाइज हो गया, और यहीं पे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेट से किसी का नाम चेंज करना हो, कुछ भी, या पासवर्ड चेंज करना हो तो उसके थ्रू आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सेकंड की बात करूं तो क्रिएट एंड मैनेज शॉर्टकट्स, अभी जस्ट पहले ही मैंने ये समझा दिया, तो कैसे जल्दी से बताऊं तो वही राइट क्लिक यहाँ पे, सॉरी राइट क्लिक करके हमें करना क्या है, सिंपली आपने देखा होगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। शॉर्टकट करूंगा और ब्राउज करूंगा और किसी पर्टिकुलर फोल्डर को सिलेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ पे मेरा शॉर्टकट भी क्रिएट हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी। देखिए एग्जाम का टाइम है इसीलिए मैं जल्दी भाग रहा हूँ, आप स्लो करके देख सकते हैं। देखिए कॉन्फ़िगर रिमोट मैनेजमेंट सिस्टम, तो मैं इसमें मैंने क्या कहा था, SYSDM CAPL करेंगे और यहाँ पे अपना रिमोट पे चले जाएंगे। एडवांस पे जाना, कितने टाइम के लिए वो सेट कर दीजिएगा और सिलेक्ट यूजर करके ओके कर दीजिएगा। रिमोट असिस्टेंट आपका इनेबल। यूजर टास्क शेड्यूल यूटिलिटी, तो Windows+R करिएगा और यहाँ पे आपको करना है टास्क शेड्यूल्स .msc करिएगा, प्रेस करके एंटर कर दीजिएगा। तो देखेंगे टास्क शेड्यूल्स लाइब्रेरी आ गया है। तो सिंपली यहाँ पे आप करना क्या है, क्रिएट न्यू टास्क करना था, तो क्रिएट न्यू टास्क यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। बाकी सेकंड की बात करें, यहाँ पे अगर देखेंगे कि राइट एग्जीक्यूट फॉलोइंग लाइनेक्स कमांड, क्रिएट ए डायरेक्टरी विथ योर नेम, एक डायरेक्टरी बनानी है हमें अपने नाम की। तो हम कैसे बना सकते हैं, सिंपली है MMKDIR करूंगा और लेट से आपका नाम है रोहन, तो मैं रोहन कर देता हूं, तो यहाँ पे मेरी डायरेक्टरी बन गई। अब देख कैसे सकते हैं, LS करके देखूंगा तो यहाँ पे रोहन नाम का डायरेक्टरी आ जाएगा। कहां गया भाई, ये रहा, देखिए कैप्स में है ना, तो रोहन नाम का आ गया। बहुत बढ़िया जी। सेकंड कह रहा है सेंड ए मैसेज टू अनदर यूजर ऑन योर लाइनेक्स सिस्टम एंड गेट देम टू रिप्लाई। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन होगा कैसे, बड़ा मजेदार है। तो इस कमांड को रन करने से पहले मेरे को यूजर ऐड करना पड़ेगा, मतलब 2 यूजर में ऐड करूंगा उसके बाद ही मैं बना सकता हूं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैं कोशिश करता हूं जल्दी से समझाने की। तो देखिए 2 यूजर ऐड करने के लिए sudo add user एलिस और एक बॉब नाम का 2 यूजर ये ऐड करूंगा, तो ये मेरे से पहले पासवर्ड पूछेगा कि मेरा पासवर्ड क्या है। तो मैं जल्दी से इस पासवर्ड एंटर करता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे एडिंग यूजर, ये न्यू पासवर्ड फिर दोबारा पूछने लग गया। तो ये इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चलता है और एग्जाम टाइम है, इसीलिए रीटाइप न्यू पासवर्ड पूछ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, उसी पासवर्ड को टाइप कर दूंगा सो दैट कि मेरे को बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत ना पड़े। तो ये यूजर की सारी डिटेल मांगेगा, तो पहले यूजर की डिटेल मांगता है, तो लेट से मैं ये इसमें डाल देता हूँ चंदन मिश्रा। फिर रोल नंबर पूछेगा तो मैं 2250 डाल देता हूँ। वर्क फ्रॉम होम पूछेगा तो 22752020 ऐसे करके डाल देता हूँ। वर्क फ्रॉम होम पूछेगा तो 226493, मतलब कुछ नंबर फीड करके देना है। अदर है तो 9717, ये आपको समझाने के लिए। ऑल दी इन्फॉर्मेशन पूछेगा तो यस कर दूंगा मैं, और न्यू पासवर्ड में अपना वही पुराना वाला ही पासवर्ड मैं इसमें यहाँ पे एंटर कर दूंगा। और फिर यही सारी चीजें मेरे को डिटेल जो है, अब एक अभी एलिस के नाम पे थी, अब बॉब के भी ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए ये पूछ रहा है ना यहाँ पे चेंजिंग द यूजर इन्फॉर्मेशन फॉर बॉब्स, एंटर द न्यू और प्रेस एंटर्स और डिफॉल्ट नेम। तो दूसरे के यूजर का भी पूछेगा यहाँ पे, तो लेट से मैं इसका नाम दे देता हूँ मोहन मिश्रा, और यहाँ पे रोल नंबर दे देता हूँ 3300 और फिर 2275 दे देता हूँ, फिर 2264 दे देता हूँ, और अदर में 9818 करके नंबर कुछ भी दे देता हूँ। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यस हो गई। अब मैं इससे करूंगा क्या कि लोकल होस्ट से जैसे ही मैं कनेक्ट करने के लिए ये कमांड SS करके एलाइस होता है यहाँ पे @localhost, तो यहाँ पे ये करेगा क्या, इसमें पासवर्ड मांगेगा कि लोकल होस्ट का पोर्ट 22 करिए, उसके लिए कनेक्शन रिफ्यूज्ड आएगा या नहीं आएगा। तो वो पोर्ट मेरा चालू भी तो होना चाहिए। लेट से मैं पासवर्ड ही डाल देता हूँ चंदन @1962। तो आप देखेंगे यहाँ पे अपना ये क्या है अपना, तो पोर्ट 22 में कनेक्शन रिफ्यूज में पहले बताया था, और यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट का वेलकम आ गया, और कुछ ओवरनेट की साइड मतलब ये कनेक्टेड दिखा दिया, इन्फॉर्मेशन दिखा दिया कि सिस्टम में क्या है, प्रोसेस क्या है, यूजर लॉग्ड इन 1 है यहाँ पे, और IP एड्रेस ये अपना शो कर दिया है। सिमिलरली वही चीज मैं अब किसके लिए करूंगा, बॉब के लिए। पहले एलिस के लिए कर रहा था, बॉब के लिए। तो यहीं पे वो पासवर्ड मांगेगा, पोर्ट 2 कनेक्शन रिफ्यूज्ड पासवर्ड मेरा ये आ गया। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि प्रोसेस हो गया 33 पे, तो पोर्ट नंबर 22 पे मेरे 2 यूजर जो है वो लॉग्ड इन हो चुके हैं। यहाँ पे एक मैसेज वाई करके करूंगा तो कैन
कैन नॉट ओपन डेव्स यहाँ पे परमिशन डिनाइड आ जाएगा। तो यही कुछ भसड़ बसती है, हो तो जाता है, लेकिन बस यही है कि थोड़ी सी इसमें R&D करनी पड़ती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेकिन हो जाता है। लेट्स से एक फेल ट्राई करके देखता हूँ, तो हु करके देखता हूँ। तो चंदन यहाँ पे आ गया कि पोर्ट्स 1 पे आ गया और ये इतना टाइम यहाँ पे आ गया है। अब मैं यहाँ पे एलिस पोर्ट्स 0 और पोर्ट्स 1 करके देखता हूँ। तो यहाँ पे कमांड देखिए, ये कुछ कमांड आया फॉर्म पे बी क्या करके आ गया यहाँ पे। अब ये बता रहा है कि कमांड एलिस नॉट फाउंड बट कैन बी इंस्टॉल्ड विद एपीएस इंस्टॉल एलिस प्लीज आस्क योर एडमिनिस्ट्रेटर। तो कुछ एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। चलो पता नहीं ये वाला रन नहीं हो रहा है कमांड, एक्चुअली में कुछ एरर आ रहा है तो इसी की वजह से। लेकिन मैंने प्रोसीजर बता दिया कि कैसे कैसे यूजर एंटर करेंगे और क्या कमांड करेंगे जिससे मेरा पोर्ट कनेक्टेड हो जाए। और पहला यूजर क्या कह रहा है और दूसरा यूजर जो भी है वही कह रहा है ना, सेंड ए मैसेज अनदर यूजर ऑन योर लाइनक्स सिस्टम एंड गेट दैट टू रिप्लाई, उसे रिप्लाई देना है। लिस्ट ऑल द प्रोसेस दैट आर प्रेजेंटली रनिंग। तो ये वाला क्वेश्चन जो है हमसे पूछ रहा है कि लिस्ट ऑल द प्रेजेंटेशन ऑन ऑलरेडी रनिंग। तो ये कैसे है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्या PS/E करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ अपने कितने यूज़र क्या हैं, कैसे कैसे कनेक्टेड है और कौन कौन से प्रोसेस ID पे हैं। लिस्ट ऑल द प्रोसेस आर प्रेजेंटली रनिंग, तो ये सारे रनिंग पे हैं। प्रोसेस क्या क्या कर रहा है, अपना प्रोसेसिंग ID होता है ये जो रन कर रहा होता है सिस्टम के में बैकएंड। सेकंड पूछ रहा है राइट ए सेल स्क्रिप्ट। तो ये वाला आपको प्रोसेस का PS-E से कंफर्म हो गया होगा कि हम कैसे देख सकते हैं। राइट ए सेल स्क्रिप्ट टू ट्रांसलेट ऑल द कैरेक्टर टू लोअर केस इन गिवन टेक्स्ट फाइल। तो सिंपल है, मेरे को अब किस में जाना है, अपने सेल स्क्रिप्ट में। तो हमने क्या था, नैनो। तो यहाँ पे हमें क्या गया था, लोअर करके था। तो मैं यहाँ पे लोअर ही टाइप कर देता हूँ और .sh कर दूंगा, तो मैं अपने स्क्रिप्ट पे चला जाऊंगा। और यहाँ पे मैं अपनी कमांड जो है ये अपनी सेल स्क्रिप्ट वाली यहाँ पे एंटर करूंगा। और ये कुछ कमांड होती है जो लोअर टू अपना कैपिटल, जिस तरह AZ है AZ $1, ये कुछ कन्वर्ट करेगा आपका कन्वर्ट कंटेंट टू लोअर केस में, ट्राई करके देखेगा। तो इसे सेव करिए, Ctrl+O करिए, Ctrl+X करिए और सॉरी एंटर करिए और Ctrl+X करिए, तो वापस आप इसी में ही आ जाएंगे। तो कमांड रन करने के लिए मैंने क्या बताया था, CHOMOD+X होगा। +X के बाद क्या था, हमें फाइल का क्या नाम था, lower.sh था मेरी फाइल का नाम। अब इसी फाइल को मेरे को रन करने के लिए / मैं क्या करूंगा, यहाँ पे lower.sh यही कमांड थी ना जी। तो यहाँ पे ये मेरे से कह रहा है कि फाइल नेम। तो अब मेरा फाइल नेम क्या है, मेरे को कैसे पता है क्या था। तो मैं ls करके यहाँ पे ls*.txt फाइल नेम देख लेता हूँ पहले कौन सा है। ये अब रन ही नहीं करेगा। अब साला मैंने फाइल का क्या नेम दिया था वही, यही दिक्कत आती है इसी सब चीज में, यानी ऊपर जाके मेरे को देखना पड़ेगा। खैर इसमें पता चल जाएगा यहाँ पे फाइल नेम क्या है। ले भैया ये तो है ही नहीं इसमें। तो ऐसे करके आप चेंज कर लीजिएगा। इसमें करिएगा क्या, अपने फाइल का नेम डाल दीजिएगा। मैंने फाइल का नेम क्या डाला था अब याद नहीं आ रहा है मेरे को। मैं अपने पहले CD होम डायरेक्टरी में आना पड़ेगा मेरे को। CD करके मैं होम डायरेक्टरी में अपने आ गया और यहाँ पे मैं ls*.txt कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस कैन नॉट एक्सेस नो सच फाइल डायरेक्टरी, अब फाइल ही नहीं बता रहा है यहाँ पे। तो ये लो ना जाइए, कितना दूर है। एक इको करो, डबल इन्वर्टेड करो, हाय दिस इज मी, फिर डबल इन्वर्टेड करो और यहाँ पे करो क्या, एक एरो साइन का यहाँ पे दो और एक फाइल बना दो। फाइल 1 2 3 करके बना देता हूँ .txt। ठीक है, एक फाइल बन जाएगी मेरे यहाँ पे txt। अब मैं इस फाइल को यहाँ पे रन करके देखूंगा और इसी को मैं कैप्स में करके देखूंगा कि कैप्स हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए क्या कमांड थी, पहले मैंने क्या करा था, मेरे को करना क्या था, अपना CHMOD+X करना था और यहाँ पे lower.sh करना था। यहाँ तक क्लियर है। फिर मैं / यहाँ पे lower.sh फाइल 123.txt कर देता हूँ। तो ये देखेंगे कि सारा h मेरा बड़ा था तो h यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि h मेरा छोटा हो गया, दिस इज मी और दिस इज मी यहाँ पे आ गया। तो यही सिंपल सा एग्जांपल था। तो इसी तरह हमने अपना करा क्या कि सेट 3 भी डिस्कस कर लिया। सेट 4 भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन एक बार ओपन करके देखता हूँ क्या है। तो देखिए कॉन्फ़िगर माइक्रोसॉफ्ट एज पूछ रहा है, तो सिंपल सी माइक्रोसॉफ्ट एज में जाके कॉन्फ़िगर करके सेटिंग करना है। रिमोट विंडो पावर सेल्स, यूज रिमोट विंडो पावर सेल। तो आप करिएगा क्या, सर्च में विंडो पावर सेल कर लीजिएगा, रिमोट कॉन्फ़िगर करना है। मैनेज अपडेट हिस्ट्री एंड रोल बैक अपडेट। अब मैनेज अपडेट हिस्ट्री कैसे करेंगे आप, तो किसी में भी जाके Ctrl+H करेंगे ब्राउजर पे तो मैनेज हिस्ट्री यहाँ पे आ जाएगा आपका। डिफाइन सिस्टम फ्रॉम मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब डिफाइन करना है मैलिशियस सॉफ्टवेयर के। मैलिशियस सॉफ्टवेयर में किसी आइडेंटिफाई करते कौन सा एंटीवायरस है। इसको आप मैनेज पे अपना विंडो सिक्योरिटी के थ्रू जाके आप बड़े प्यार से कर सकते हैं, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। क्रिएट ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स एंड सेंड इनटू अनदर यूजर। तो स्मॉल फाइल बनाने के लिए करूंगा क्या, मैं इको टाइप करूंगा और इको के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, 2 इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फाइल का नाम दूंगा और वहां पे अपना ग्रेटर देन का साइन और .txt फाइल का नाम दे दूंगा, जो भी मेरे फाइल का नाम रहेगा। अब कैसे भेजते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, जो मैंने बताया था यूजर ऐड करना पड़ेगा। डिस्प्ले द कैलेंडर ऑफ द करंट मंथ। तो करंट मंथ का डिस्प्ले कैसे करें फ्रेंड, एक टेल कमांड होती है जो आपके नेक्स्ट 10 लाइन के लिए डिस्प्ले हो जाता है। तो यहाँ पे स्मॉल फाइल हमें क्रिएट करने के लिए लेट से मैं बता ही देता हूँ जल्दी से। इको करूंगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट करूंगा, हेलो टुमारो माय
एग्जाम, ठीक है, एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल कर दिया मैंने और इसे ये साइन करके मैं करूंगा क्या, फाइल 0101 कर देता हूँ .txt, तो एक स्मॉल फाइल बन जाएगी। लेकिन इसे देखना हो तो कैसे देख सकते हैं, किसी भी फाइल को अगर आपको एक कैट टाइप करिएगा और फाइल 0101.txt कर दीजिएगा तो वो उसका कंटेंट शो कर देगा। तो स्मॉल टेक्स्ट फाइल हमने बना दिया टू डिस्प्ले द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। अब लास्ट लाइन में इस पे होता क्या है कि एक टेल वर्ड काम करता है। यहाँ पे टेल करूंगा मैं, -n करिए यहाँ पे और 2 कर दीजिए और फाइल का नाम यहाँ पे जिस तरह दे दूंगा मैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट करने के लिए कहा था तो मैं करूंगा क्या कि यहाँ पे फाइल और 010.txt कर देता हूँ। तो क्या बता रहा है, कैन नॉट ओपन फाइल का नाम ही गलत दिया है मैंने, टेल डैश यहाँ पे n2 फाइल 0101.txt। तो ये देखिए ये वाली फाइल इसने यहाँ पे शो कर दिया। मतलब इसके अंदर जितनी भी मतलब 25 लाइन होगी ना तो वो 2 लाइन ही शो करेगा क्योंकि मैंने -n2 ये कमांड दी है। तो ये इसकी कमांड होती है। डिस्प्ले द कैलेंडर, भैया क्या करना है, प्लीज आस्क योर एडमिनिस्ट्रेटर ऐप इंस्टॉल से, ये लो ये जी इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं, NSTALLNC का कैलेंडर इंस्टॉल करने के लिए। कुड नॉट ओपन ये भी है। तो CL कैल कमांड होती है जिससे कैलेंडर आपका ओपन हो जाएगा। राइट अ शेल स्क्रिप्ट टू फाइंड वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। तो करना क्या है, आपको सिर्फ नैनो पे चले जाना है और नैनो ही टाइप करना है और नैनो के लिए प्राइम PRIME टाइप करूंगा और .sh करूंगा तो मैं अपने शेल स्क्रिप्ट पे आ जाऊंगा जहां पे मैं अपनी कमांड लिख सकता हूं इसकी। और कमांड मैं यहाँ पे अपना पेस्ट कर दूंगा 4i = 2 करके, ये कमांड है अपनी <2 और i++। तो प्राइम नंबर मेरा क्या होता है, देखिए प्राइम नंबर का मतलब होता है जो अपने आप से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए और किसी चीज से डिवाइड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जल्दी से बताऊं तो 1 से भी डिवाइड होगा, 1 प्राइम नंबर है। 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और किसी से डिवाइड होगा नहीं होगा। 3 किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है, हाँ। 3 से हो सकता है, हाँ हो सकता है। और किसी से हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 भी प्राइम आ गया। 4 1 से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है। 4 से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या 4 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है। जहां 3 से डिवाइड हुआ तो वो प्राइम नंबर आपका नहीं है, बस वो यही समझ लीजिए। Ctrl+O करूंगा, Ctrl+X करूंगा, एंटर करूंगा, Ctrl+X करूंगा तो मैं इस पे आ जाऊंगा अपना। इस पे आने के बाद मेरे को करना क्या, वही अपना कमांड अपना कैसे हमने रन किया था पहले वाला। तो यहाँ पे टाइप करूंगा नैनो प्राइम .sh पे चला गया, नैनो प्राइम वही खुल के आ गया। अब मेरे को वहां पे ./prime.sh, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पे अपना chmod कहाँ गया, +x जो एग्जीक्यूट करेगा। क्या एग्जीक्यूट करेगा, prime.sh। फिर करूंगा ./ करने के बाद फिर मैं prime.sh करूंगा। तब यहाँ पे पूछेगा एंटर अ नंबर, तो एक एंटर नंबर दूंगा जो मैं कहूंगा कि प्राइम नंबर कौन सा नहीं है, 8 नंबर मेरा प्राइम नहीं है। तो ये बता देगा 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, आ गया ना। अब सेकंड में बताऊंगा जिस तरह prime.sh, तो क्या 11 प्राइम नंबर है, तो 11 क्या है, 11 से डिवाइड हो जाता है 1 से। क्या 11 किसी और से डिवाइड हो रहा है, नहीं। तो 11 आपका क्या रहेगा, प्राइम नंबर रहेगा। अब ले लीजिए ना, देखिए 11 इज अ प्राइम नंबर, बस हो गया। तो ये वाला भी अपना 4th पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, थैंक यू।